अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज नैब तरमीमी केस के अंदर इमरान खान ने जो है वो पेश होना था और उनको जो है उनका बयान भी इस हवाले से रिकॉर्ड होना था, लेकिन मज़े की बात ये हुई कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट से तस्वीर लीक कर दी और खलबली से मच गई ये तस्वीर बाहर कैसे आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट नंबर 1 है उसमें आप फ़ोन नहीं ले जा सकते, अंदर बाहर रखवाना पड़ता है। और यूजुअली ये होता है कि वहाँ पे आप बात भी नहीं कर सकते। बात आपके साथ जो भी हो जाए, आपके सिर्फ कौंसल, आपके वकील बात कर सकते हैं, आप खुद वहाँ आपको बोलने की भी इजाज़त नहीं है। तो इंसाफ के भी कुछ अजीब तकाज़े हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के दौर में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब नैब तरमीम केस के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला गुज़िश्ता बरस 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने ओहदे से सुबकदोश होने से पहले दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी की तारीफ की थी। आमदन से ज़ायद असासों और बारह सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम कलअदम करार दी गई थी, जबकि अदालत ने 50 करोड़ से जो कम के मुकदमात थे उन तमाम मुकदमात को बहाल भी कर दिया था। नैब तरमीम का फैसला जो है वो वफाकी हुकूमत ने इसको जो है इसके खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें नैब तरमीम के खिलाफ फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा थी। अपील में वफाक नैब चेयरमैन PTI को फरीक बनाया गया था। अब इसी तहत जो है वो आज इमरान खान ने जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड कराना था डियाला जेल से, और सब ये सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से ये लाइव स्ट्रीमिंग जाएगी, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो बहुत से केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो अवाम वो देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपना यूट्यूब चैनल है, अच्छी बात है, तमाम इदारों को टेक्नोलॉजी वाइज जो है वो अब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज अजीब चीज़ हुई कि नहीं लाइव स्ट्रीमिंग हुई, तो इस पर आवाम को बहुत अफसोस हुआ। और आई डोंट नो कि हमारी जो रूलिंग एलीट है वो इन चीज़ों को, आवाम की जो एक पसंदीदगी होती है या जिस तरफ हवा चल रही होती है उस तरफ को क्यों नहीं देखते। कानूनी और आइनी तकाज़ों के मुताबिक या आप आवाम की हस्ब मंशा को देखते हुए आज की केस की भी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। लेकिन दिलचस्प बात ये हुई कि तस्वीर बाहर आ गई, जिससे लोग बहुत खुश हुए। और इमरान खान ने एक ब्लू पोलो पहनी हुई थी, तो अब सब अपनी ब्लू में तस्वीरें लगा रहे हैं कलर में, और ब्लू ट्रेंड भी कर रहा है। अब इमरान खान को आज बोलने नहीं दिया गया। अटॉर्नी जनरल अपने तवील दलाइल देते रहे। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और बहुत ज़्यादा रश था, 250 के करीब वहाँ लोग मौजूद थे। और मैंने अरशद के केस में भी देखा था लास्ट ईयर के अटॉर्नी जनरल बहुत तवील दलाइल देते हैं, और इतने तवील दलाइल होते हैं कि इंसान बाज़ुकात कहता है कि ये आखिर कब ख़त्म होंगे और दूसरे वकला की बारी कब आएगी। लेकिन शायद हुकूमत जो है वो सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उनको कामयाबी हो इसके अंदर, तो शायद इसलिए जो है तवील दलाइल दिए जाते हैं। अब हुआ ये है कि आज जो भी होता रहा, जजेस ने जो रिमार्क्स दिए, जो भी वहाँ दलाइल दिए गए, सबकी नज़रें इमरान खान पे थीं, और उनकी जो तस्वीर बाहर आई उससे अवाम में बहुत खुशी की एक लहर दौड़ गई। मेरे ख्याल में बिल्कुल भी लीक करने वाले को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसके इस लीक से लोगों को खुशी जो है वो महसूस हुई है। अब आगे ना वक्त बताएगा कि इस पर फैसला क्या आएगा, लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि हवा कुछ यूँ चल रही है कि इमरान खान के साथ इंतकामी सलूक किया जा रहा है। ये वो वाहिद सियासी जोड़ा है जो इस वक्त दोनों अडियाला जेल में है, जबकि उनकी अहलिया जो है उनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, वो खातून खाना है, लेकिन उनको सिर्फ इमरान खान की अहलिया होने की सज़ा दी जा रही है। इमरान खान बोलने के लिए आज बेताब नज़र आ रहे थे, लेकिन आज से हुकूमती वकला के दलाइल हुए तो वो नहीं बोल सके। लेकिन आज से भी एक अच्छी चीज़ हुई केस में कि इमरान खान की झलक जो है वो पाकिस्तानी अवाम को नज़र आ गई।